गाजीपुर 24 जून 2025। सूचना विभाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गाजीपुर को विकास की कई सौगात दी। सीएम ने यहां पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर गाजीपुर में चौकिया अंधऊ बाईपास के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि इससे विकास बढ़ेगा और यातायात की समस्या का समाधान होगा। चितनाथ घाट व कलेक्टर घाट से गाजीपुर से जुड़े कॉरिडोर निर्माण के प्रस्ताव का डीपीआर मंगाया गया है। इस पर भी आगे कार्रवाई होगी। इससे जनपद में विकास का सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। जनपद अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद में मेरिट के आधार पर तेजी से राजस्व वादों का निस्तारण भी हुआ है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गाजीपुर के 1534 युवा चयनित। सीएम ने कहा कि अभी यूपी की पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। देश के सबसे बड़े पुलिस बल में 60,244 युवाओं की भर्ती हुई है। इनमें से 1534 अभ्यर्थी गाजीपुर जनपद के हैं। सीएम ने चयनित अभ्यर्थियों व उनके परिवारों को बधाई दी। कभी पहचान के संकट से गुजर रहा था गाजीपुर, अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसकी पहचान। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजीपुर अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है। जनपद का इतिहास रामायण काल और उससे भी प्राचीन है। बीच के कालखंड में इस जनपद को पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, लेकिन आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और महर्षि विश्वामित्र कॉलेज यहां की पहचान बन गई है। हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में यहां 1100 करोड़ की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है या कुछ निर्माणाधीन भी हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहां युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। माफिया मुक्त जनपद बना गाजीपुर। सीएम ने कहा कि गाजीपुर माफिया मुक्त जनपद बना है। विकास की प्रक्रिया के साथ गाजीपुर अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्राप्त कर रहा है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शक्तिनगर तथा गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक मिलाने की कार्रवाई आगे बढ़ने जा रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद गाजीपुर को नई पहचान दिलाएगा। सीएम ने कहा कि गाजीपुर की जनता जनार्दन को जल्द ही विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण की सौगात देंगे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, माननीय मंत्री पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक विभाग ओम प्रकाश राजभर, जनपद के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल, माननीय राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, माननीय विधायक जखनी ओवेदी राम, अध्यक्ष जिला पंचायत सपना सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गाजीपुर से अजीत मोदनवाल की रिपोर्ट। मित्रों, मुझे आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान गाजीपुर जनपद के भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ है। देश की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है। रामायण काल से और उससे भी प्राचीन जनपद का इतिहास है। बीच के कालखंड में इस जनपद को अपनी पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था और आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, ये आज इस जनपद की पहचान बन रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ही नर्सिंग कॉलेज जो निर्माणाधीन है, नर्सिंग कॉलेज के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण भी मैंने किया है और यहाँ पर विकास कार्यों की समीक्षा ली है, जिसमें
लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो वर्तमान में यहाँ पे पूर्ण की जा चुकी हैं या कुछ निर्माणाधीन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी यहाँ पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, इसके बारे में यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद के अंदर अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया है, जिसमें 60,244 पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में जो देश की सबसे बड़े पुलिस बल के रूप में है वहां पर उन्हें अवसर दिया गया है, जिसमें 1534 अभ्यर्थी यानी अकेले 1534 गाजीपुर जनपद के। तो ये 1534 के चयन के लिए मैं गाजीपुर वासियों का अभिनंदन करता हूं, उन परिवारों को बधाई देता हूं और ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ेगा इस देश से। आज यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे गाजीपुर के अंदर एक अंधौ चौकिया बाईपास का एक इन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। इसको हम इसके लिए स्वीकृत कर रहे हैं, जिससे यहाँ के विकास और यातायात की एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीतनाथ घाट और कलेक्टर घाट से गाजीपुर से जुड़ा हुआ एक कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव है। हम इसको भी यहाँ पर इसका डीपीआर मंगवा रहे हैं, इस पर भी हम आगे कार्रवाई कराएंगे। विकास की सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। मुझे प्रसन्नता है, जनपद अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्व वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर तेजी के साथ हुआ है। माफिया मुक्त जनपद बना है और विकास की प्रक्रिया के साथ अब गाजीपुर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्राप्त कर रहा है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शक्तिनगर तक, गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक मिलाने की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद गाजीपुर को भी एक नई पहचान दिलाएगा। आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और विश्वास करता हूं कि बहुत से यहाँ की परियोजनाओं के लोकार्पण और नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए फिर से हम लोग यहाँ पर गाजीपुर की जनता जनार्दन को उसका उपहार भी देंगे। धन्यवाद।